नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नारायण सर क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, पी ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। प्यारे दोस्तों, यदि आपने उसे देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार जरूर देखिए। इस चैप्टर में और कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तब जा कर के हम इस चैप्टर के आगे की चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और दूसरा है विद्युत ऋणात्मकता। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होता है। तो जिस तरह से आप लोगों को बताया गया आयनन एंथैल्पी के बारे में कि भाई आयनन एंथैल्पी क्या है, उसी तरह से ये भी टॉपिक है। आयनन एंथैल्पी में बताया गया कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा उसे देनी पड़ती है उसे ही बोला जाता है आयनन एंथैल्पी यानी कि आईपी। उसी प्रकार से यहाँ पर हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान देना, क्या है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से भाई जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा गया यहाँ पर कि भाई ये नाभिक है और नाभिक के बाहर ये कोश है, ठीक है। इस कोश में, बाह्यतम कोश में हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालना है। तो इसके लिए जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन, उसी को बोला जाता है क्या चीज़, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी चीज़ों को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता क्या है। तो किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं भाई, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किस प्रकार के तत्वों में देखने को मिलती है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मुक्त परमाणुओं में देखने को मिलती है। भाई यह किसके लिए परिभाषित है, मुक्त तत्वों के लिए परिभाषित है। जब परमाणु संयोग करके, जुड़ करके क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो यौगिक में परमाणु के लिए हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नहीं देखते हैं, हमेशा यह मुक्त परमाणु के लिए ही परिभाषित होती है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि इसका जैव के साथ क्या रिलेशन है, जैव के साथ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को जानना चाहिए यहाँ पर कि जो जैव है ना, जैव के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का समानुपाती का संबंध होता है। क्या होता है भाई, समानुपाती का संबंध। इसका मतलब है कि जो घटना जैव के साथ होगी वही घटना इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के भी साथ होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर समझना है। और जो जैव होता है ना, जैव यह व्युत्क्रम होता है किसका, तो परमाणु त्रिज्या का, परमाणु त्रिज्या का। इसका मतलब ये है कि जो घटना परमाणु त्रिज्या के साथ होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के साथ, ठीक उसका विपरीत होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्ग की। तो भाई एक वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, एक वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। भाई आकार में जब वृद्धि होगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ से भाई परमाणु त्रिज्या इतनी छोटी, यहाँ पर थोड़ी बड़ी हो गई और यहाँ पर और बड़ी हो गई, और यहाँ पर देखते हैं तो परमाणु त्रिज्या और बड़ी हो जाती है, जैसा कि हमने पहले बता रखा है। तो क्या कहा हमने कि एक वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है,
परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक बात आपको ये याद रखनी है, जब परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी तो जेफ क्या होगा भाई, जेफ घटेगा। क्या होगा, जेफ वही घटेगा। और जेफ के साथ जो घटना घटित होगी वही इलेक्ट्रॉन लब्धि के भी साथ घटना घटित होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में भी कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि आकार बढ़ता है, और जब आकार बढ़ेगा तो जेफ घटेगा, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, घटेगा। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा इसका मतलब है कि इसका संबंध इलेक्ट्रॉन लब्धि के साथ समानुपाती का है, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में भी क्या होगी, कमी आएगी। जेफ में कमी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में भी कमी। अब हम बात कर लेते हैं एक आवर्त की। ठीक है, क्या चीज, तो आवर्त में। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को बताया गया कि जब हम लोग एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, भाई यहाँ पर लिख लेते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक आवर्त है। और आवर्त में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है भाई, जेफ में वृद्धि होती है। पहले भी हमने बता रखा है, जब जेफ बढ़ेगा इसका मतलब है कि दोनों के बीच समानुपाती का संबंध है। किसका संबंध है, समानुपाती का। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में भी क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में भी वृद्धि होने वाली है। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा होता है, आपको इससे विचलित नहीं होना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये वाला जो सेक्शन है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार और हम इसको रिवाइज कर देते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मुक्त परमाणुओं के लिए परिभाषित है। पहली बात तो ये है। अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता क्या है, तो किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसी ऊर्जा परिवर्तन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब बात हम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जेफ के समानुपाती होता है। जेफ के समानुपाती होता है, इसका मतलब है कि जो घटना जेफ के साथ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ होगी वही घटना इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के भी साथ होगी। जब हम लोग एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है भाई, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। क्या होती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि। और परमाणु त्रिज्या का जो संबंध होता है जेफ के साथ वो व्युत्क्रम का होता है। इसका मतलब है कि जेफ घटेगा, और जब जेफ घटेगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी घटेगी। वही चीज यदि हम बात करें एक आवर्त में, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, तो क्या होता है, जेफ बढ़ता है, जेफ में वृद्धि होती है। और प्यारे दोस्तों, जब जेफ में वृद्धि होगी तो आपको हमने बता रखा है कि जेफ के साथ जो होने वाला है वही चीज इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के भी साथ होगा, क्योंकि इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में भी वृद्धि होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे जो है क्या, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको जो है हम लोग इंडिकेट करेंगे EN से। किससे, तो EN से। अब इसके बारे में समझते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी तत्व के लिए क्या महत्व रखती है, हमें ये जानना है भाई, क्योंकि ये जो है बंध से संबंधित है। इसका मतलब है कि यौगिक में इसको देखा जाएगा हमेशा। कहाँ पे देखा जाएगा, यौगिक में। यही चीज हमने लिख रखा है कि किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके सहसंयोजी बंध के लिए परिभाषित है। किसके लिए, सहसंयोजी बंध के लिए। वो भी सहसंयोजी बंध में कौन सा, एकल बंध के लिए। भाई सहसंयोजी बंध क्या होता है आप लोग 11th में पढ़ रखा है, फिर भी एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करा लेते हैं। दो परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो उससे एक बंध बनता है, और उसी बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। यदि
एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इससे एकल सहसंयोजी बंध बनता है। और यदि दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पे द्विबंध बनता है। इसी प्रकार से तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो क्या बनेगा, त्रिबंध बनेगा। तो यहाँ पर एकल बंध का ही हमेशा देखा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर समझना, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके सहसंयोजी बंध के लिए परिभाषित है। विद्युत ऋणात्मकता किसके लिए परिभाषित है, उसके सहसंयोजी बंध के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आखिर में विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है। तो सहसंयोजी बंध यानी कि एकल बंध कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। यानी कि दो परमाणुओं के बीच एकल बंध है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है और उस साझित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को बोला जाता है विद्युत ऋणात्मकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे कि HF हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सारे के सारे यौगिक एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े हुए हैं। किस बंध से जुड़े हुए हैं, एकल बंध से। जैसे कि HF की बात करें तो H और F के बीच एकल बंध है। इसी प्रकार से HCl की बात करें तो H और Cl के बीच एकल बंध है। इसी तरह से H2O की बात करें तो O और हाइड्रोजन के बीच क्या है, एकल बंध है। और उसी प्रकार से NH3 की बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध है। तो आपने यहाँ पर देख लिया एकल बंध को एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं और इन सभी में क्या है, एकल बंध है। अब यहाँ पर हम उठा लेते हैं कोई एक, इसी को उठा लेते हैं। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पर HF में देख लेते हैं भाई कि कैसे एकल बंध हुआ है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s1 होता है। इसी प्रकार से फ्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 9 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2, 2s2 और 2p5 होता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखना कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 और 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 7। और इसमें कितने हैं, तो 1 है। ये ध्यान देना। अब इसको हीलियम का स्ट्रक्चर यानी कि अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करना है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वह हीलियम का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। और इसको नियान का संरचना प्राप्त करना है, इसका मतलब है कि अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर अस्थायी हो जाना है और इसके लिए इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब दोनों ये पास आते हैं तो क्या करते हैं भाई, दोनों जब पास आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ये रहा H और ये रहा F। भाई इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, भाई इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या करते हैं कि अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और इस कंडीशन में क्या बना लेते हैं, H और यहां पर देखते हैं क्या बना लेते हैं, तो H और F के बीच जो है एकल बंध हो जाता है। अब ध्यान देना, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन। और इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, ऐसे ही दिख रहा है कि ये बेचारा गरीब है, बहुत ही गरीब है, क्योंकि इसके पास एक भी अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जो था सारा अपना कहाँ पे लगा दिया, कहाँ पे लगा दिया, साझेदारी में लगा दिया। क्या करने के लिए, अस्थाई करने के लिए, अपने आप को अस्थायित्व हासिल करने के लिए। और इसके पास तो बचा है भी 6। इसका मतलब है कि ये जो फ्लोरीन है इससे थोड़ा बलवान है, मजबूत है। अब ये क्या करने वाला है, अपना प्रभाव दिखाने वाला है। कौन सा प्रभाव, वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला प्रभाव। तो क्या होने वाला है भाई, H और F की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या करता है कि ये जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, जिसको कि हम लोग साझित इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे, अपनी ओर खींच लेता है। क्या मतलब, बात हुई थी इन दोनों के बीच कि भाई हमने बराबर बराबर शेयर किया, लेकिन बाद में यह बलवान होने के कारण, अधिक ऊर्जावान होने के कारण क्या किया, हाइड्रोजन के साथ धोखा किया और धोखा करने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लिया।
अब पूरी तरह से नहीं लिया क्योंकि शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे साझा हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले रहा है, इसलिए यह पार्शियल निगेटिव बना लेता है, पूर्ण रूप से धनायन नहीं, आंशिक धनायन। इसी प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, इसलिए ये क्या बना लेगा, पार्शियल पॉजिटिव बना लेगा। पूर्ण रूप से ये पॉजिटिव नहीं होगा, धनायन नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि आवेश आ गया है। क्या आ गया, आवेश, एक पे प्लस और एक पे माइनस। और जब जब ऐसा दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें कौन सा गुण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का गुण हो रहा है। और इस कंडीशन को हम लोग ध्रुवता कहते हैं, या ऐसे यौगिक क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लिया, और इसमें फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना लिया। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो मजबूत है, इसका मतलब है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो क्या करता है कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, और साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ग्रहण करना, अपनी ओर खींचना, ये क्या कहलाता है भाई, वही कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। और पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता को आपको जानना चाहिए, और उसको हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं कि आपको याद रखना है FONCl, इतना याद रखना, FONCl, इसके बाद से Br, उसके बाद से I, ये चीजें हैं। यहाँ पर भाई फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की उससे कम, लेकिन इसकी भी प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बढ़ते क्रम में। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर FONCl याद रखना, आवर्त सारणी में ये ऐसे तत्व हैं जिसमें कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता का गुण यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण पाया जाता है। तो उसी में का तो एक फ्लोरीन यहाँ पर है ना। तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका, हाइड्रोजन से ज्यादा EN है, और इसीलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और आकर्षित करने के कारण जिसके पास ज्यादा आकर्षित करने का गुण होता है ना साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा पार्शियल निगेटिव बनाता है। इतनी चीजें आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर देख लेते हैं कि क्लोरीन है और हाइड्रोजन। भाई यहाँ पर देखो, क्लोरीन हाइड्रोजन से क्या है, अधिक बलवान है, तो ये पार्शियल निगेटिव बनाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ज्यादा बलवान है, इसलिए पार्शियल निगेटिव बनाएगा और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन भी ज्यादा मजबूत है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ऋणायन बनाएगा। और ये क्या बनाने वाले हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बनाने वाले हैं। इतनी चीजें आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि एक वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होती है। इससे पहले हम ये भी जानना पड़ेगा कि जो EN है ना, EN, इसका जो संबंध होता है जैव के साथ, यहाँ पर लिखते हैं जैव के साथ EN का जो संबंध होता है, जैव का EN के साथ क्या होता है, समानुपाती का संबंध। यानी कि जो घटना जैव के साथ होगी वही घटना EN के साथ होगी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखना कि यदि हम लोग कोई वर्ग है और वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है कि जो जैव होता है वह घटता है। इस कारण से जो EN होगा ये भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम होता है, और इस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा। इसी प्रकार से यदि हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में हम लोग यदि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट किसी आवर्त में जाते हैं, जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है, तो इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है कि जैव में वृद्धि होती है। और पता है कि जैव का EN के साथ दोस्ती है, इसका मतलब है कि जो चीजें जैव करेगा
वही En भी करेगा। तो ये क्या कर रहा है, जब बढ़ा रहा है यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि En में भी क्या होने वाली है भाई, वृद्धि होने वाली है। यानी कि एक आवर्त में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। क्यों भाई, क्योंकि जेफ में भी वृद्धि होती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको इतनी चीजें जाननी बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि आगे जब हम लोग वर्ग स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम न आए। इसीलिए आप लोग इसको जरूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें मुंह जबानी याद हो जाएगी। अब हम इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग स्टार्ट कर लेंगे, जो कि वर्ग नंबर होगा 15, यानी कि नाइट्रोजन परिवार का तत्व। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये चीजें बहुत ही अच्छे से सीख पाए होंगे, और यदि ऐसा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में वर्ग नंबर 15 को स्टार्ट करते हुए। एक बार आप लोग जरूर एनसीईआरटी से उस वर्ग को देख लीजिएगा, बाकी चीजें अगले पार्ट में बहुत ही अच्छे से समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।